परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी मेरे पूरे समाज के मार्गदर्शक परोपकार की साक्षात मूर्ति हम सब का जीवन बनाने वाले दिशा देने वाले परम पूज्य मेरे सद्गुरुदेव जी जय हो आपकी सदा ही जय। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूरे समाज भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति मेरी प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में 15 जनवरी मेरे गुरुदेव जी के पावन सानिध्य में बैठ कर के आप उन्हें याद कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा का गुणगान कीर्तन भजन सत्संग आप कर रहे हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप सब बड़भागी हैं जिनके विषय में आपने अभी अभी सुंदर महिमा का श्रवण किया। ऐसे त्यागी और परोपकारी और निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने वाले हमें सद्गुरुदेव मिले। ऐसे सद्गुरुदेव को पाकर हमारा और आपका जीवन धन्य है। गुरुदेव की महिमा परमात्मा से किसी भी प्रकार से कम नहीं होती। संत परमात्मा के उत्तराधिकारी होते हैं। वाइस प्रिंसिपल प्रकट रूप से इस दुनिया में हमारे सामने हमारे सहायक बनकर के आते हैं और हमारे और आपके जीवन को धर्म की ओर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे महान पुरुषों का हम और आप अनुभव बताया और प्रिय राजीव जी ने भी आपके सामने अपना अनुभव साझा किया। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे समाज में कोई ऐसा श्रद्धावान व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में कुछ नई घटना न घटी हो और उसे कोई रास्ता न मिला हो गुरुदेव की कृपा से। आप सब जब इकट्ठे बैठेंगे आपस में तो आप सब बात करेंगे और यही कहेंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ और गुरुदेव ने मेरे ऊपर कृपा इस रूप में की। सबके जीवन में कोई ना कोई घटना ज़रूर घटित हुई होगी। उसने मेरे गुरुदेव का चमत्कार ज़रूर देखा होगा, ज़रूर उनकी महिमा का अनुभव किया होगा। मेरा ऐसा मानना है क्योंकि मैंने बहुत सारे समाज को बहुत करीब से गुरुदेव के श्री चरणों में देखा है और सुना भी है। और फिर ये जो शरीर आपके सामने खड़ा है इसके साथ तो बहुत कुछ घटित हुआ है, बहुत कुछ। अभी आप सुन रहे थे सुंदर भजन, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, कौन सी आध्यात्मिक दैहिक भौतिक
शाश्वत कौन सी दौलत है, मैं अपने गुरुदेव को किस दौलत के रूप में देखूं? मेरी दुनिया, मेरा जीवन, मेरी जन्नत है गुरु। हमारे जीवन को बनाने वाले, हमारे जीवन को दिशा देने वाले, हमें सुधारने वाले, हमें संस्कार देने वाले और सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले स्वयं बिना इच्छा के। आप लोग इतनी संख्या में बैठे हैं और हमारा समाज इस सहारनपुर में हजारों की संख्या में। आप में से कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा होकर के बताएगा या बताता होगा आपको कि मेरे पूज्य गुरुदेव ने किसके आगे कुछ इच्छा से हाथ फैलाया हो या कहा हो कि मुझे ये चाहिए, बल्कि हम लोगों ने कहा कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। दूसरों की इच्छा हमेशा पूरी की और अपनी कोई इच्छा नहीं रखी, न सम्मान की, न आन की, न खाने पीने की, न धन की, न जायदाद की, न शोहरत की, कभी कोई इच्छा नहीं रखी और हम सब की इच्छाओं को पूर्ण किया। ऐसा कौन हो सकता है? केवल हमारे गुरुदेव, जिन्हें हमारे से कभी कोई इच्छा नहीं रही, भोजन की भी नहीं रही। भोजन के बिना ये शरीर नहीं चलता, कोई मनुष्य नहीं रह सकता, कोई प्राणी नहीं रह सकता। लेकिन मेरे गुरुदेव ने समाज के कल्याण के लिए अपना भोजन भी छोड़ दिया, उसकी भी इच्छा नहीं की कभी। जब कभी बाहर से प्रवचन करने के बाद नकुड़ लौटते थे तो 12 से अधिक का समय हो जाता था। उस दिन मेरे गुरुदेव भोजन नहीं करते थे और उससे अगले दिन 11:30 बजे 12 बजे से पहले मेरे गुरुदेव भोजन करते थे और उस समय भी मांगते नहीं थे। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा जो बनाते होंगे या खिलाते होंगे कि जल्दी लाओ मुझे भूख लगी है, ऐसा कभी नहीं कहा। हमने कहा कि आपको 24 घंटे हो गए भोजन खाए हुए, आप अब भी इतने लालायित नहीं है कि भोजन लाओ। आप नहीं कहते, केवल समय को देखते हैं कि समय हो गया है 11:30 का, भोजन आ जाना चाहिए, बस। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे इच्छा है भोजन की, नहीं। तो कहने लगे, देखो देवी जी, बात तो ये है वास्तव में कि शरीर की रक्षा के लिए और तुम्हें महसूस ना हो इसलिए मैं भोजन करता हूँ, वैसे कभी मुझे भोजन की भूख लगी नहीं। मेरे गुरुदेव को रहती मेरी हर बात की चिंता। जिन्होंने बहुत करीब से देखा है उन्हें अनुभव है इस बात का। बहुत बार मैं इस बात का जिक्र करती हूँ कि सन 2003 में जब श्री महाराज जी ने अपनी इच्छा से शरीर का त्याग किया, पुराने वस्त्र को छोड़ा और नए वस्त्र पहनने का निश्चय किया, उस समय इस शरीर की आयु 52 वर्ष थी। तो 52 वर्ष तक आज
व्यास गद्दी के माध्यम से आप लोगों के सामने गुरुदेव को साक्षी मान करके मैं आपसे कह रही हूँ पहली बार कि 52 वर्ष की आयु तक मैंने कभी सिर दर्द की भी गोली नहीं खाई, कोई बीमारी नहीं। और यदि कोई एक बार ऐसा चांस हुआ बुखार का, तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, होना नहीं चाहिए। एक बार कक्ष में आए देखने और अगले दिन बुखार खत्म हो गया। कितनी शक्ति है उनकी, कितनी महिमा है उनकी। और अब भी अगर कोई बीमारी लगती होगी तो हमारी बद परहेजियों से लगती है, पैसे नहीं लगती। हमारी ही कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है कि हम सही से समय से भोजन नहीं खा पाते, जो शरीर के लिए लेना चाहिए वो नहीं ले पाते, देर हो जाती है समाज के कार्य में, देख रेख में, मिलने जुलने में, तब कहीं आकर के थोड़ी बीमारी घेरती है। वैसे आप लोगों का बहुत आशीर्वाद है, बहुत बड़ी कृपा है मेरे गुरुदेव के साथ आप लोगों की भी। मेरे गुरुदेव को रहती मेरी हर बात की चिंता। 10वीं पास करने के बाद पानीपत से यहाँ आए नकुड़ में, गुरुदेव जी से मिलना हुआ, बातचीत हुई। कहने लगे कितना पढ़े हो, हमने कहा 10। अच्छा और पढ़ना चाहिए। मैं कही क्या करेंगे जी, बहुत है 10 तो उस समय, सन 69 की बात है। कहने लगे नहीं पढ़ना चाहिए। गुरुदेव ने फार्म भरवा दिया, 12वीं हो गई। गुरुदेव ने कहा बस अच्छा अगर तुमने कुछ करना है आगे तो एक बात और मानो, क्या कि कोई कोर्स करो। मेरे गुरुदेव को रहती मेरी हर बात की चिंता। उन्हें पता था कि आगे का जीवन कैसे है, कैसे चलेगा। हमारे गुरुदेव ने गोलोकवासी आदरणीय श्री अमोलक राम जी, उनसे मेरी कोर्स का फॉर्म भरवाया, मेरे साइन करवाए और वो हरिद्वार में जमा कर दिया। उनकी कृपा से नंबर आ गया और 9 महीने के अंदर कोर्स हो गया। और कोर्स होने के बाद सन 71 में मेरे गुरुदेव सुंदर मंदिर नुमैश कैंप में कथा बोल रहे थे। और उस समय आप में से बहुतों को पता होगा कि कुछ जनेऊ हर्पीस की बीमारी ने घेर लिया था मेरे गुरुदेव को, तन को, मन को नहीं। परम आदरणीय अर्चनीय वंदनीय स्वामी अद्वैतानंद जी के द्वारा इलाज हुआ और बहुत शीघ्र ठीक हो गए। अपनी चिंता नहीं कि अब तुम कोर्स करके आ गई हो, तुम्हारी सर्विस हो जानी चाहिए, तुम्हारी नौकरी लग जानी चाहिए। अगर तुमने इस मार्ग पर चलना है तो देखो हमने किसी के आगे आज तक हाथ नहीं फैलाया। तो मैं चाहता हूँ कि अगर तुम हमारी शिष्य हो और इस मार्ग पर चलना चाहती हो तो तुम भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगी। हमने कहा गुरुदेव फिर कैसे होगा, कि ऐसे होगा। मेरे गुरुदेव ने कृपा की और सन 71 में ही कोर्स करने के 1 महीने बाद सर्विस मिल गई। और सर्विस भी एक जगह नहीं, 2 जगह, नगर पालिका में भी और नकुड़ में भी, दोनों जगह। गुरुदेव ने कहा देखो मैं नकुड़ में हूँ, तुम्हें भी नकुड़ में रहना है, तो इसलिए लिहाजा सहारनपुर में नहीं, नकुड़ की ज्वाइन करो। नकुड़ की सर्विस ज्वाइन कर ली। ऐसा अनुभव होता
कि जहाँ जहाँ ये शरीर जा रहा है मेरे गुरुदेव मेरे साथ साथ हैं, मेरे साथ साथ हैं। उन्हीं की कृपा, उन्हीं का आशीर्वाद। और मैं समझती हूँ कि आपने जितना विश्वास किया होगा उतना ही फल पाया होगा। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आप जितना भी नहीं, जितना आप करते हो। मैं देखती हूँ कि आप लोगों की श्रद्धा और विश्वास अथाह है, अथाह है। भागे भागे आते हो, मिलने आते हो, प्रणाम करने आते हो, सर्दी में गर्मी में। आज देखो, आज सूरज भगवान के दर्शन नहीं हुए, कल भी नहीं हुए, लेकिन आप हैं, विद्यमान हैं, आप बैठे हैं। और मैंने ऐसा आप जैसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। गुरुदेव कहा करते थे दो बातें हैं, कोई जीव पिछले जन्मों में बोए हुए को काटता है, और कोई जीव ऐसा होता है जो वर्तमान में बोता है और आगे काटेगा। दो ही बातें हैं। या तो हम जो पिछला बो करके आए हैं वो काट रहे हैं, और या फिर अगले जन्म में हमने क्या बनना है या क्या करना है, हम उसके लिए कुछ बो रहे हैं, अच्छा या बुरा। दोनों बातें हैं। तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कि मेरे ये कौन से कर्म का फल है, कब बोया होगा, अब काट रहे हैं, या अब जो बो रहे हैं वो आगे जाके काटना पड़ेगा। हमारे कर्म ही हमारी किस्मत बनाते हैं, हमारा भाग्य बनाते हैं। दूसरा ना कोई व्यक्ति को सुख देता है और ना कोई दुख देता है। सुख और दुख सब अपने भाग्य के होते हैं, अपनी प्रारब्ध के होते हैं, अपनी किस्मत के होते हैं। किसी को कभी दोष ना दें। आज परिवार में सुख है, हंसी है, आनंद है, हमारे अपने कर्म हैं। परिवार में कभी दुख आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, तो भी हमारे कर्मों का ही फल है। भगवान तो सिर्फ लिखता है, लिखवाता कौन है? हम लिखवाते हैं। हम करते हैं, वो लिखता है, वो करता नहीं है। करता भी हम हैं और भरता भी हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी का आज महानिर्वाण दिवस, पुण्यतिथि, जिसे हम और आप यहाँ मनाने के लिए बैठे हैं। शब्दों के दांत नहीं होते, शब्दों के दांत नहीं होते, पर फिर भी कभी कभी जब काट देते हैं तो इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है असहनीय, कि जीवन समाप्त हो जाता है पर दर्द समाप्त नहीं होता। शब्दों के पांव नहीं होते, पांव नहीं होते, पर चलते हैं ये, यात्रा करते हैं ये। अब देखो ना, हम यहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, अभी बहन गीता ने बोला, बहन दीप्ति ने बोला, भाई सन्नी ने बोला, भाई शुभम ने बोला, रिकॉर्ड कर लिया गया, शब्दों को रिकॉर्ड कर लिया गया। और यही शब्द व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पर सब अपने अपने संबंधी, रिश्तेदार, गुरु भाई बहनों को डाल देंगे, और वो चाहे विदेश में भी होंगे, वो वहीं बैठ करके पढ़ेंगे। बताओ, यहाँ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर में, जिले सहारनपुर के इस सरस्वती सत्संग भवन में बोले गए शब्द कहाँ पहुँच गए? विदेश में पहुँच गए, पूरे देश में पहुँच गए, हर घर में पहुँच गए। यात्रा करते हैं। हमने किसी की प्रशंसा की
ये आदमी बहुत अच्छा है, बहुत भला है, बहुत सज्जन है, मुंह में दांत ही नहीं है इसके, तो कभी किसी को कुछ कहता ही नहीं है। हमने किसी की प्रशंसा की, वो प्रशंसा धीरे धीरे उसके पास पहुंच गई कि वो फला आदमी तुम्हारी बहुत बड़ाई कर रहा था, तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे शब्द बोल रहा था। हमारे से उसके पास गए जिसको कहे, और उससे उसके पास चले गए जिसके बारे में हमने कहा। यात्रा करते हैं, पाँव नहीं है शब्दों के, पर फिर भी वो यात्रा करती है। भलाई बहुत देर से फैलती है, लेकिन बुराई बहुत जल्दी फैलती है। हमने किसी की निंदा की, किसी की बुराई की, और हमने कहा देख मैंने तुझे तो बता दिया, वहाँ ना बताना, वहाँ ना बताना। ऐसी बात कह कर के हम अभी घर नहीं पहुंचे, लेकिन वो बात सारे मोहल्ले में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि शब्द यात्रा करते हैं, एक मुंह से दूसरे मुंह, दूसरे मुंह से तीसरे, तीसरे पे चौथे, पता ही नहीं चलता। इसलिए संभल कर बोले, जब भी बोले अच्छा बोले, ताकि अच्छाई बाहर जाए, बुराई ना जाए, बुरे शब्द ना जाएं, अच्छे शब्द जाएं। और अच्छे शब्दों का हमें ही फायदा है, हमें ही लाभ है। कुएं के पास खड़े होकर के कोई ध्वनि बोलो, उसी की प्रतिध्वनि हमारे पास आएगी। इतना बड़ा हाल है, अगर कोई अकेला आदमी बैठा हो, यहाँ बैठ कर के कोई ऊंची आवाज में कुछ बोले, तो वही ध्वनि हमें फिर लौट कर सुनाई देगी। इसका अर्थ यह है कि अच्छे या बुरे शब्द जो हम अपनी वाणी से निकालते हैं, वो लौट करके किसके पास आते हैं? हमारे पास ही आते हैं, हमारे पास ही आते हैं। द्रौपदी ने दुर्योधन को शब्द कह दिया, एक क्या कह दिया? शब्द। फर्श था, ऐसा फर्श था कि वो जल दिखाई दे रहा था। दुर्योधन स्वाभाविक चलता हुआ आ रहा था, गिर पड़ा। परकोटे पर खड़ी हुई द्रौपदी हंसी, ताली बजाई, देखो देखो अंधे की औलाद अंधी, दिखाई नहीं देता, ये पानी था, फर्श समझा इतने। वो शब्द दुर्योधन के अंदर गया और इतना गहरा घाव कर दिया उस शब्द ने, इतना गहरा घाव कर दिया कि महाभारत होकर के, इतना बड़ा युद्ध होकर के, इतने बच्चे अनाथ होकर के, इतनी महिलाएं विधवा होकर के, इतने भाई बंधु गुरुदेव परदादा भीष्म पितामह कृपाचार्य आदि मरने के बाद भी आज तक पीछा नहीं छोड़ता हमारा, आज तक भी पीछा नहीं छोड़ता। ये शब्द है। राजा दशरथ ने शब्द वेदी बांध चलाया। श्रवण ने घड़े को पानी के अंदर डाला, घड़े के अंदर की वायु निकली, अंदर पानी जाने लगा तो आवाज हुई, आवाज हुई। राजा दशरथ ने, छिपे हुए ने, शिकार खेलने आए हुए राजा दशरथ ने सुना शब्द को, देखा नहीं, सुना। देख लेते तो बच जाते, लेकिन सुना। शब्द तो कानों से ही सुना जाता है। सुना, कोई हाथी पानी पी रहा है, कोई शेर पानी पी रहा है, कोई जानवर है जरूर। राजा दशरथ को कुशलता थी शब्द वेदी बांध चलाने की। शब्द वेदी, जिधर से शब्द आया था उधर ही बाण छोड़ दिया। निशाना लगा किसी जानवर को तो नहीं, पर अंधे माता पिता के पितृ मातृ भक्त श्रवण कुमार को, श्रवण कुमार को लगा। और उसका परिणाम क्या हुआ? क्या परिणाम हुआ? केवल कानों से सुना, देखा नहीं, देखा नहीं। शास्त्र कहता है कि बहुत बार ऐसा होता है
कि आंखों देखी बात भी झूठी हो सकती है और कानों सुनी बात भी झूठी हो सकती है। ना कानों पर विश्वास करें ना आंखों पर करें, उसे परखें, उसे देखें, उसकी तह तक जाएं कि उसका परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा उसका। राजा दशरथ ने सुन लिया, देखा नहीं, देखते तो बच जाते, देखा नहीं, शब्द में दीवान छोड़ा, वो श्रवण कुमार को लगा। श्रवण कुमार तड़पा, दर्द भरी आवाज निकली। राजा दशरथ भाग कर पहुंचे कि ये तो लगता है कुछ जीव हत्या हो गई है, मनुष्य है, ये कोई जानवर नहीं था। देखा तो श्रवण लेटा पड़ा है। श्रवण ने प्रणाम किया, राजन प्रणाम, आपने बाण मारा मुझे? हाँ, मैं तो माता पिता की प्यास बुझाने के लिए जल लेने आया था। अच्छा, बहुत बड़ा पाप हो गया, गलती हो गई, पर अब तो हो गया था। श्रवण ने कहा, मुझे बिना पीड़ा के मर जाने दो, मुझे दर्द ना हो, इसलिए मेरा बाण निकाल दो, मेरा बाण निकाल दो, मैं मर जाऊं शांतिपूर्वक। पर मरने से पहले एक बात कि ये घड़ा जल का उठा करके ले जाना, जंगल में मेरे माता पिता बैठे हैं, उन्हें जल पिलाना, और जल पिलाना चुपचाप, कहना कुछ मत, क्योंकि मेरे माता पिता मेरी बोली को पहचानते हैं, मेरे शब्दों को पहचानते हैं, मेरे पैरों की आहट को पहचानते हैं। तुम बोलना नहीं, पहले जल पी ले क्योंकि वो प्यासे हैं, बाद में बोलना कि मैं कौन हूं, मेरे बारे में बताना। राजा दशरथ ने कांपते हुए हाथों से कि आज मेरे से कितना बड़ा अनर्थ हो गया, घड़ा उठाया, माता पिता के पास पहुंचा, घड़ा आगे बढ़ा दिया, बोला नहीं कुछ, क्योंकि शब्द बड़े खतरनाक होते हैं। राजा दशरथ नहीं बोले, घड़ा आगे बढ़ाया, उन्होंने घड़े का स्पर्श किया, घड़े के साथ साथ ही उन्होंने राजा दशरथ के हाथों का भी स्पर्श कर लिया। घड़ा पकड़ते पकड़ते अब राजा दशरथ की उंगलियां, यौवन अवस्था थी उस समय, और 4-4 अंगूठियां पहनी हुई थी चारों उंगलियों में। जब उन्होंने हाथों से स्पर्श किया हाथों को, तो देखा टटोला कि ये हमारे श्रवण के हाथ तो नहीं है, क्योंकि हमारे श्रवण के हाथ में तो एक भी अंगूठी नहीं है, गरीब माता पिता का पुत्र है, ये श्रवण नहीं है। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, तुम कौन हो, हमारे लिए जल लेके आए हो, हमारा बेटा कहाँ है? राजा दशरथ घबराए, पसीना आ गया, कांपने लगे, अब क्या होगा? राजा दशरथ ने कहा, आप जल पीजिए, जल पीजिए। कि नहीं, हमारा बेटा आता ही होगा। अब राजा दशरथ और घबराए, क्या कहूं? उन्होंने कहा, आपके बेटे का मेरे हाथों वध हो गया है, वध हो गया है। किसके कारण? शब्द के कारण। आप जल पी लीजिए। माता पिता ने घड़ा फेंक दिया जल वाला, कि तुम जल क्या पिलाओगे हमें, जल तो हमारा बेटा ही हमें पिलाता था, तुम जल क्या पिलाओगे राजन? हम जल नहीं पिएंगे तेरे हाथों का। जिन हाथों ने हमारे बेटे का वध किया, हत्या की है, हम उसके हाथ का जल नहीं पिएंगे। नहीं पिया जल, और अभिशाप दे दिया कि जैसे आज हम पुत्र के होते हुए बिना पुत्र के मर रहे हैं, हमारा दाह संस्कार करने वाला भी कोई नहीं है, ऐसे ही आप भी जब मृत्यु को प्राप्त होंगे तो आपके पास भी कोई आपका पुत्र
नहीं होगा। शाप लेकर के राजा दशरथ खड़े हैं। मन के एक कोने में खुशी है और एक कोने में कष्ट है, दुख है कि बिना जल के पति पत्नी स्वर्ग सिधार गए, ये मुझे पाप है। और खुशी इस बात की है कि मेरे तो कोई संतान है ही नहीं, और अगर इनका शाप सत्य होना है तो मेरे घर में संतान जरूर होगी। मैं बिना संतान नहीं मरूंगा, संतान मेरे होगी, भले ही वो मेरे पास ना हो अंत समय में, पर मैं निपुता नहीं मरूंगा। इस बात की तो खुशी हुई, लेकिन वृद्ध दंपत्ति के शाप की उन्हें दुख भी हुआ, उन्हें मरने का, कि बिना जल वो चले गए। शब्द की कितनी बड़ी करामात है। शब्द ही गिरे हुए व्यक्ति को उठा देते हैं और शब्द ही उठे हुए व्यक्ति को गिरा देते हैं। हम दवाई लेने जाते हैं चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास, तो बहुत सारे डॉक्टर सज्जन ऐसे होते हैं कि जब रोगी उनको दिखाता है अपने आप को, शरीर को, तो कहते हैं कुछ भी नहीं तुम्हें तो, बुखारी तो है, नज़ला ही तो है, कोई बात नहीं, ये तो अभी ठीक हो जाएगा, एक ही खुराक से ठीक हो जाएगा। मुस्कुरा करके बात करते हैं। जब ऐसी बात मरीज सुनता है, रोगी सुनता है, तो उसका आधा रोग तो उसी समय खत्म हो जाता है कि मुझे तो बीमारी है ही नहीं, मानने से ही तो है। अब कोरोना काल चल रहा है, कोई बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, नज़ले की है, बुखार की है, सांस की है, ये तो पहले से ही आम लोगों को है, आम लोगों को है, पर दहशत व्यक्ति को खा जाती है। घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखो कि मैं तो ठीक हो गया आऊँगा घर, हम तो ठीक हो जाएंगे, दवाई लेंगे ना। और कुछ डॉक्टर्स लोग ऐसे होते हैं कि देखो भाई, अगर तुम 1 घंटा और ना आते ना तो सब कुछ खत्म था, बहुत भयंकर बीमारी है, ठीक होने वाली नहीं थी ये, अच्छा करा तुम आ गए, अच्छा करा। वो जो घर से थोड़ा ठीक आया था ना, वो और बीमार हो जाता है, वो और घबरा जाता है। ये है शब्द। ये क्या है? शब्द। शब्द ही सांत्वना देते हैं, शब्द ही धैर्य देते हैं, और शब्द ही उठे हुए व्यक्ति को गिरा देते हैं। शब्द के दांत नहीं होते पर फिर भी वो काटते हैं, शब्द के पाँव नहीं होते पर फिर भी वो यात्रा करते हैं, वो चलते हैं। इसलिए इस वाणी से कुछ भी बोलने से पहले उसे तोले कि हम जो बोलने वाले हैं उसका परिणाम क्या होगा, उसकी तह तक जाना चाहिए। किसी को औषधि मिलेगी, कोई ठीक होएगा, या ठीक व्यक्ति बीमार हो जाएगा। आज आधे व्यक्ति टेंशन से बीमार है, तनावग्रस्त है, तनावग्रस्त। किसी को धन की, किसी को तन की, किसी को मन की, किसी को संतान की, किसी को घर बार की, किसी को बेटे की, किसी को बेटी की। हर व्यक्ति टेंशन में है, तनाव में है, और तनाव से ही आधी से ज़्यादा बीमारियां हैं। किसी बात को गहराई से महसूस कर लो, अंदर चलेगी बीमारी का करो। किसी ने कुछ कह दिया, उसे महसूस कर लिया, तनाव हो गया, चिंता हो गई। सुनो और उसकी तह तक जाओ कि इसका परिणाम क्या होगा। बोलो तो भी बोलने से पहले उसकी तह तक जाए कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका उस पर और मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे राम को राजा दशरथ ने शब्द दिए, वही शब्द राम ने सुने जो कैकेयी ने दिए, और वही शब्द राजा दशरथ ने सुने। वही शब्द राजा दशरथ को सुनकर क्या अवस्था हो गई, और वही शब्द मेरे राम ने सुने तो मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधान। राजा दशरथ ने जब सुने तो मूर्छित होकर गिर पड़े, बेहोश हो गए, अपनी भी सुध नहीं रही।
शब्द ही तो है। कैकेयी ने शब्द दिए जिनको सुनकर राजा मूर्छित और राम मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने उन शब्दों के अंदर अपनी भलाई समझी, अपना कल्याण समझा कि मेरे लिए बहुत कुछ है इन शब्दों में। पर राजा दशरथ ने सोचा कि यदि मेरा राम वन चला गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकता, मेरे प्राण भी चले जाएंगे, क्योंकि मेरी ऐसा मानना है, ऐसा मेरा प्यार है, मोह है राम के साथ। स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, ममता है, मोह है। और ये दोनों व्यक्ति को मार लेते हैं और इन दोनों की वजह से ही टेंशन होती है, तनाव होता है। जिसके साथ जितना अधिक प्यार होता है उसकी ममता उतनी अधिक सताती है, उतना रुलाता है वो। इसलिए शब्द बड़ी जिम्मेदारी की बात है। शब्द को बोलने से पहले विचार करना चाहिए, अपना भी और दूसरों का भी, कि उसे कैसा लगेगा। जैसा हमें दूसरों के बोलने से लगता है, इसलिए हम संभल के बोलें। धन्यवाद आप सबका। आज मेरे गुरुदेव का निर्वाण दिवस, पुण्यतिथि, हम सब के लिए एक अहम दिन है, एक महत्वपूर्ण दिन है। उनको हर पल याद करने का दिन है। सुबह सब मिल करके गए, 14 तारीख को सब मिले, लेकिन 15 की शाम को आप उन्हें किस रूप में मिले, और 16 जनवरी को ला करके आपने उन्हें यहाँ विराजमान किया और कहना बहन गीता का कि मेरे गुरुदेव यहाँ साक्षात विद्यमान है, कभी आओ, कभी आओ। कभी कोई दिक्कत में होता है, मुसीबत में होता है, रोगी होता है, तो हमारे पास जब वीडियो कॉल आती है, फ़ोन आते हैं, तो हम उन्हें श्री महाराज जी के दर्शन कराते हैं कि आप प्रार्थना कर लीजिए। हम तो करेंगे, लेकिन आप भी कीजिए। आपके गुरुदेव आपके सामने हैं, सुनते हैं, पर कोई सुनाने वाला चाहिए। सुनते हैं, सुनाने वाला चाहिए। हमें मध्यस्थ क्यों बनाते हो? आप खुद प्रार्थना कीजिए ना, आप स्वयं उनके साथ मुलाकात कीजिए, उन्हें पुकारिए। ऐसे सद्गुरुदेव मिले हैं, लेकिन आगे कोई प्रत्यक्ष रूप से मिलने वाले नहीं हैं। ऐसे गुरुदेव की जय जयकार, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, आपकी सदा ही जय। 3 बार बोला करो। आप घर में रहो चाहे यहाँ आओ, और यहाँ आकर के जब आप बैठते हो तो जय बोले बिना कोई मुख रहना नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ मेरे ऊपर थोड़ी एहसान है गुरु के, आप सबके ऊपर। मेरे ऊपर ज़्यादा है, हो सकता है आपके ऊपर भी ज़्यादा हो या थोड़े हो, मुझे नहीं पता, पर है सबके ऊपर, है सबके ऊपर। इसलिए जय तो ज़रूर बोला करें आप, कोई मुख ऐसा ना रहे जो गुरुदेव की जय ना बोले, ठीक है ना। राजीव जी कह रहे हैं कि हम अल्लाह चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। करम ऐसा किया तूने, करम ऐसा किया तूने, भुलाया जा नहीं सकता।
सकता तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता तेरा इश्क गाने गाने को शाबनूर ढूंढे नहीं मिलते। तेरा इश्क गाने गाने को शाबनूर ढूंढे नहीं मिलते तेरा बस नाम लेने से दिलों के फूल है खिलते तेरा बस नाम लेने से दिलों के फूल है खिलते किया तूने भुलाया जा नहीं सकता प्यार इतना दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता करम ऐसा किया तूने करम ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता मेरी हर सांस पर दाता भगत अधिकार होता है। मेरी हर सांस पर दाता भगत अधिकार तेरा है मिला जो भी मिला तुमसे मिला जो भी मिला तुमसे मिला क्या था क्या मेरा है तूने दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता तूने दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता करम ऐसा किया तूने किया तूने भुलाया जा नहीं सकता तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। जगत जीवन बिताया हो सदा तेरी हिदायत का जगत जीवन बिताया हो सदा तेरी हिदायत का मुझे वो शौक दुनिया में मुझे वो शौक दुनिया में सदा तेरी हिदायत